आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा एंटीसिपेटरी बेल कितने समय के लिए वैध होती है, एंटीसिपेटरी बेल कब तक के लिए मानी जाती है, क्या एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको एक बार दे दी गई है तो जैसे ही कोर्ट से आपको सम्मन आता है कोर्ट में अपीयरेंस के लिए तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो है तो वो प्रभावशील नहीं रहेगी। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आप देखिएगा इस वीडियो में, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके इन सारे सवालों को आंसर किया है इस जजमेंट में। तो साथियों, आपसे मैं जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूं ये है सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड अदर्स 2020 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में आपके जो सवाल हैं उनको क्वेश्चन और एंड आंसर के रूप में कवर किया गया है। आपसे मैंने जो आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हूबहू वही लिखा है कि ऐसे सवाल है तो सवाल का क्या जवाब होगा। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा और उसको मैं एलेबोरेट करूंगा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल की वैलिडिटी के बारे में। तो साथियों, जो पहला सवाल है, जैसे हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कवर किया इस रूप में, whether the protection granted to a person under section 438 CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail। साथियों, ये पहला सवाल है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल एक फिक्स टाइम के लिए है या फिर उसको जैसे ही कोर्ट से सम्मन आता है उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। रिगार्डिंग क्वेश्चन 1, दिस कोर्ट होल्ड दैट प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC शुड नॉट इनवेरिएबली बी लिमिटेड टू ए फिक्स पीरियड। मतलब ये फिक्स पीरियड तक के लिए लिमिटेड नहीं है। इट शुड इंश्योर इन फेवर ऑफ द एक्यूज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये एक्यूज के फेवर में है बिना किसी बंधन के। नॉर्मल कंडीशन जो 437(3) के अंतर्गत और जो 438(2) के अंतर्गत होती है उसे इम्पोज किया जाना चाहिए। और अगर इसके कुछ स्पेशल फैक्ट और फीचर्स हैं उस केस से संबंधित तो ये कोर्ट के पास के लिए है कि कोर्ट कुछ जरूरी कंडीशन को इम्पोज कर सकता है। तो इसका आंसर आप सामान्य शब्दों में समझिए कि एंटीसिपेटरी बेल एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हाँ, जो कोर्ट इस कंडीशन लगाती है, जैसे आप गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, हर पेशी पे उपस्थित रहेंगे, इन सब कंडीशन का पालन करना पड़ेगा उस आरोपी को। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी को दे दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोर्ट में जाकर के सरेंडर करना पड़ेगा और फिर उसको कोर्ट में फिर से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि कोर्ट उसको बेल दे दे, या फिर उसको रेगुलर बेल अप्लाई करना पड़ेगा जिसके लिए कोर्ट उस तरह की बेल अलाउ करे या डिसअलाउ करे। तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकली जो जैसा हम लोग करते हैं कोर्ट में कि जिस किसी को एंटीसिपेटरी बेल होती है उसकी एक रेगुलर बेल फॉर्मेलिटी के लिए कोर्ट में लगा दी जाती है और कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। कोर्ट वहाँ पे मेरिट पे डिसाइड नहीं करती है कि अगर हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दिया है और वो व्यक्ति जब कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट उसका रेगुलर बेल डिसाइड करके उसको फिर से जेल भेज दे, ऐसा नहीं होता है। मतलब एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई बंधन नहीं है कि तब तक के लिए जब तक कि आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे आपकी बेल फिर से डिसाइड की जाएगी, फिर से मेरिट पर डिसाइड की जाएगी कि भाई आपने तो गंभीर अपराध किया है इसलिए आपको फिर से जेल भेजा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो जो पहला आपका जो डाउट था वो क्लियर हो। अब दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल इस बारे में क्या पूछा गया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दूसरा चाहते हैं वेदर द लाइफ ऑफ एन एंटीसिपेटरी बेल शुड एंड एट द टाइम एंड स्टेज वेयर द एक्यूज्ड इज सम्मन्ड बाय द कोर्ट। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो आप मतलब बेल पे बाहर आ जाते हैं और पुलिस आपको बुलाती है तो पुलिस आपको एक नॉर्मल मुचलका साइन करके आपको छोड़ देती है, गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन किसी भी मामले में जब भी पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है तो आपके पास कोर्ट से सम्मन आता है कि भाई आप इतने तारीख को उपस्थित हो जाइए, आपकी चार्जशीट पेश हो रही है। अब जब आप उस दिन कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो क्या आपको फिर से रेगुलर बेल के लिए या फिर से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और कोर्ट फिर से डिसाइड करेगी उसको मेरिट पे? तो इसका जवाब देखिएगा क्या है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एज रिगार्ड द सेकंड क्वेश्चन रेफर टू दिस कोर्ट, इट इज हेल्ड दैट द लाइफ और ड्यूरेशन of an anticipatory bail order does not end normally at the time and stage when the accused is summoned by the court or when the charges are framed, but can continue till the end of trial, again if there are any special or peculiar feature
necessitating the court to limit the tenure of anticipatory bail, it is open for it to do so. अब साथ ही इसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है वो पूरे ट्रायल तक के लिए रहती है, मतलब कि अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको रेगुलर बेल लेना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेलिटी होती है, कोर्ट उसको फिर से डिसाइड मेरिट पर नहीं करेगी। हाँ, और अगर कोर्ट के द्वारा किसी लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है एंटीसिपेटरी बेल को, तो उसका जिक्र किया जाता है कि ये बेल इतने टाइम तक के लिए मान्य है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल किसी को ग्रांट की गई है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए दी जाए। मैं इंटरिम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एंटीसिपेटरी बेल का जो फाइनल ऑर्डर होता है वो अमूमन पूरे ट्रायल के लिए ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है तो अब आपको फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा, जब तक कि आप उस कंडीशन का पालन करते रहेंगे। हाँ, अगर आपने कंडीशन का उल्लंघन कर दिया तो आप जेल जा सकते हैं।